श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अमृतात्मब्रह्मणे नमः। अमृतात्मा षोडशी प्रजापतिः। अमृतं ब्रह्मेत्युपास्य। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। ईशोपनिषद। श्राद्ध कर्म की मूल प्रतिष्ठा मतलब शरीर से भिन्नात्म सत्तावाद ही माना गया है। आत्मा पांच भौतिक मर्त्य शरीर से भिन्न तत्व है। अमृत लक्षण नित्य पदार्थ है। स्थूल शरीर परित्यागानंतर आत्मा अंगुष्ठ मात्र आतिवाहिक शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर धारण कर शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ उदर्क शुभाशुभ उदर्क मतलब फल भोगने के लिए शुभाशुभ लोकांतरों में गमन करता है। इस सिद्धांत की मान्यता के आधार पर ही श्राद्ध कर्म प्रतिष्ठित है। इसका जिज्ञासा ही आत्मस्वरूप जिज्ञासा कहलाता है। निधनानंतर परलोक गमन करते हुए एवं चांद्र संवत्सरानंतर परलोक में पहुंचे हुए प्रेतात्मा को पिंडदान आदि से तृप्त करना ही सिद्धांत पक्ष में श्राद्ध कर्म है। इस सिद्धांत पक्ष की रक्षा एकमात्र शरीर भिन्न नित्य आत्मसत्ता स्वीकृति पर ही अवलंबित है। आस्तिक शास्त्रों मतलब उपनिषदादि शास्त्रों में उपवर्णित आत्मस्वरूप सर्वसाधारण के लिए दुरधिगम्य है। यही कारण है कि आत्मस्वरूप के संबंध में नाना प्रवाद पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। एक ही आत्म तत्व के उन सोपाधिक विविध रूपों के सम्यक परिज्ञान के बिना श्राद्ध कर्माधिष्ठाता आत्मा का स्वरूप परिचय प्राप्त कर लेना कठिन है। अतएव प्रतिपाद्य श्राद्ध विज्ञान के प्रारंभ में ही आत्मस्वरूप परिचय विजिज्ञास्य बन जाता है, जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से अपेक्षित है। विजिज्ञास्य आत्म तत्व के संबंध में चिरकाल से दार्शनिक विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है। आत्मानुगत उन यच्चयावत मतवादों को आस्तिक नास्तिक इन दो वादों में अंतर्भूत माना जा सकता है। शरीरातिरिक्त आत्मसत्ता स्वीकार करने वाला विद्वत वर्ग आस्तिक नाम से तथा शरीरात्मवादी लोकायतिक वर्ग नास्तिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। दोनों ही मतवाद पुरातन है। इसके लिए सदसद्वाद आदि पुरातन वादों का वैज्ञानिक विवेचन देखना पड़ेगा। स्वयं ऋग्वेद संहिता में सद्वाद असद्वाद नाम से दोनों का उपब्रह्मण हुआ है। आस्तिक लक्षण मतलब अस्ति लक्षण ब्रह्म तत्वोपासक विद्वत वर्ग ब्राह्मण कहलाता है। नास्ति लक्षण श्रम मतलब कर्म तत्वोपासक लोकायतिक वर्ग श्रमणक कहलाता है। ब्रह्मात्मक रस तत्वानुगामी ब्राह्मण वर्ग में, श्रमात्मक बल तत्वानुगामी श्रमणक वर्ग में सदा से प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। ब्राह्मण वर्ग सरोवर को दृष्टांत मानता हुआ आत्मनित्यता का समर्थन कर रहा है एवं श्रमणक वर्ग रथ को दृष्टांत बनाता हुआ शरीर को ही आत्मा मान रहा है। दोनों मतवादों में से प्रथम श्रमणकवाद मतलब नास्तिकवाद का ही संक्षेप से दिग्दर्शन कराया जाता है। आत्मस्वरूप के संबंध में श्रमणों का कहना है कि यातायात साधन भूत रथ सर्वथा अनित्य तथा जड़ पदार्थ है। धुरा चक्र कस्तंभी प्रौगा ईशा आदि कतिपय परिगणित अवयवों की समष्टि ही रथ है। जब तक यह समष्टि बनी रहती है तब तक रथ मतलब अवयवी स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, गतिमान बना रहता है। जिस दिन इसके धुरा चक्र आदि अवयव ग्रंथि बंधन से पृथक हो जाते हैं, उसी क्षण रथ की स्वरूप विच्युति हो जाती है। रथ रूप अवयवी चक्रादि रूप अवयवों से पृथक तत्व नहीं है।
अपितु जिस प्रकार अनेक वृक्षों की समष्टि वन है, अनेक आप्यकणों का समूह सरोवर है, अनेक क्रियाओं का कूट द्रव्य है, एवमेव धीर चक्रादि अनेक अवयवों की समष्टि ही रथ रूप में परिणत हो रही है। जिस दिन अवयवों का ग्रंथि बंधन टूट जाता है, उसी दिन उसी काल में अवयवी का भी विनाश हो जाता है। अनेक अवयवों के समन्वय से जो रथ कहलाता है, अवयवों के शल्य हो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर वह रथ नाम का पदार्थ लोकांतर में नहीं जाता, अपितु अवयवों का नाश ही उसका विनाश है। यही अवस्था आत्मा की है। रस असृक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज त्वक चर्म आदि अनेक अवयवों की समष्टि ही शरीर है। यही शरीर आत्मा है, यही अवयवी है। इन अवयवों के समन्वय से तत्कालिक अपूर्व क्रिया भाव उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार यंत्र के अवयव पृथक पृथक कर देने से यंत्र की क्रियाशक्ति नष्ट हो जाती है, एवमेव शरीर के अवयवों के पृथक्करण से क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में केवल क्रिया धर्म को देखकर आत्मा को शरीर से पृथक माना, साथ ही में उसको नित्य मानना सर्वथा भ्रांति है। जिस प्रकार अवयवी रूप रथ परलोक में नहीं जाता, एवमेव शरीर के नष्ट हो जाने पर अवयवी रूप आत्मा का परलोक गमन मानना, साथ ही में उसे शरीर से पृथक नित्य तत्व मानना सर्वथा संगत है। इस प्रकार नास्तिक लोग कई एक हेत्वाभासों के आधार पर स्वतंत्र आत्मसत्ता का विरोध करते हुए रथवत शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। ये हुआ नास्तिकवाद। अब देखते हैं आस्तिकाभिमत आत्मस्वरूप। आस्तिक मतानुसार आत्म शरीर से सर्वथा पृथक एवं नित्य तत्व है। एक सरोवर में पानी भरा हुआ है। चातुर्मास्य मतलब चौमासा समाप्त होने पर सरोवर का सारा पानी सूख जाता है। क्यों सरोवर का पानी नष्ट हो गया? कदापि नहीं। दक्षिणाकाशस्य जलशोषक अगस्त्य प्राण के सहयोग से नाड्यो वायुर्सयोगादारोहणम वैशेषिक दर्शन में 5.2.6। इस कणाद सिद्धांत के अनुसार सूर्य ने नाड़ी रूप अपनी रश्मियों से सारे पानी को खींचकर उसे वाष्प रूप मतलब वायु रूप में परिणत कर विशाल अंतरिक्ष में वायु धरातल पर प्रतिष्ठित कर लिया है। बस जिस प्रकार सरोवर का पानी सूक्ष्म रूप में परिणत होकर लोकांतर में चला जाता है, नष्ट नहीं होता, ठीक इसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर यह जीवात्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लोकांतर में चला जाता है। अपिच वाष्प रूपी में परिणत होकर लोकांतर में जाने वाले वायु रूप पानी का जैसे हम चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, साथ ही में वह की प्रदेश प्रतिष्ठित हुआ यह भी नहीं देख पाते। एवमेव शरीर सत्ता काल में क्रियादि धर्मों से जिस आत्मा का हम एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर रहे थे, शरीर त्यागानंतर वही सूक्ष्मावस्थापन होता हुआ न शरीर से निकलकर लोकांतर में जाता हुआ ही दिखाई देता है, एवं न जिस लोक में वह जाकर प्रतिष्ठित होता है वह लोक एवं स्वयं लोकी आत्मा ही दिखलाई पड़ता। इस प्रकार ऐसे ऐसे दृष्टांतों द्वारा आस्तिक विद्वान सर्वत आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक एवं नित्य मान रहे हैं। आस्तिकों का तत्ववाद क्या है देखते हैं। आस्तिक विद्वान केवल नित्य आत्म तत्व की ही सत्ता स्वीकार नहीं करते, अपितु अनित्य शरीर भी इनकी दृष्टि में एक तत्व है। इन परम वैज्ञानिकों का कहना है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में हम प्रतिक्षण परिवर्तन देख रहे हैं। इस क्षणिक परिवर्तन के साथ साथ एक अपरिवर्तनीय अक्षण नित्य भाव का भी साक्षात्कार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्पन्न शिशु को ही लीजिए।
उत्पत्ति काल से आरंभ कर मृत्यु काल पर्यंत इस शिशु, पौगंड, बाल, किशोर, तरुण, युवा, प्रौढ़, स्थविर, वृद्ध, दशमी, ये 10 अवस्थाएं होती है। इन 10 में से प्रत्येक अवस्था की अवान्तर अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। इन अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ साथ रसासृंग मांस मेदादि शरीर धातु भी बदलते रहते हैं। आगे जाकर इस परिवर्तन का विश्राम क्षणिक भाव पर माना गया है। प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। क्षण भी एक काल है, स्थिर भाव है। वस्तुतः उक्त परिवर्तन की इस क्षण भाव के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। वह परिवर्तन तो राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव के अनुसार अपने जैसा आप ही है। यह सब कुछ होने पर भी व्यवहार सौकर्य के लिए उक्त परिवर्तन को क्षणिक शब्द से व्यवहृत कर दिया गया है। इस क्षणिक परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण वस्तु नए नए रूप धारण करती रहती है। वस्तु का जैसा स्वरूप पूर्व क्षण में रहता है, उत्तर क्षण में उस स्वरूप का सर्वथा अभाव है। यदि यह परिवर्तन क्षणिक न होता तो एक प्रदेश का शिशु प्राप्तवयस्क होने पर कभी 3.5 हाथ का न बनता। साथ ही में इसके शरीर में भी कभी विविध अवस्थाओं का उदय न होता। इन्हीं सब कारणों से हम शरीर को प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानने के लिए तैयार है। इस परिवर्तन के साथ साथ ही एक अपरिवर्तनीय स्थिर भाव का भी साक्षात्कार हो रहा है। इसी स्थिर भाव के लिए स एवायम, यह वही है, यह प्रत्यभिज्ञा होती है। देवदत्त जन्म काल में भी है, मृत्यु काल में भी है, मरे बाद भी है। तभी तो तीनों कालों के साथ सामान्य रूप से देवदत्त उत्पन्न हुआ है, देवदत्त मरने वाला है, देवदत्त मर गया। इस प्रकार देवदत्त का संबंध पाया जाता है। शरीर बदलता है, आत्मोपलक्षित देवदत्त नहीं बदलता। प्रतिक्षण बदलते हुए भी शरीर के यह वही देवदत्त है जिसे हमने बचपन से जयपुर में देखा था। इस प्रकार वही भाव नहीं बदलता। इस प्रकार परस्पर में अत्यंत विरुद्ध 2 भावों का एक ही पदार्थ में समन्वय हो जाता है। परिवर्तनशील क्षणिक पदार्थ शरीर है, अपरिवर्तनीय अक्षण नित्य भाव आत्मा है। दोनों का समन्वित रूप ही अध्यात्म अधिदैवत अधिभूत संस्था है। अपि च क्रिया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीला इस क्रिया की स्थिति मतलब स्वरूप सत्ता तब तक सर्वथा अनुपपन्न है जब तक कि इसका कोई अपरिवर्तनीय स्थिर आधार का मान लिया जाए। उधर क्षणमात्र ठहरने वाली स्वयं क्रिया का आधार बन नहीं सकती। इस युक्तिवाद के आधार पर भी क्षणिक क्रिया के साथ नित्य तत्व का समन्वय मानना पड़ता है। उसी नित्य तत्व को आधार बनाकर क्रियात्मक बल तत्व अपनी चिति मतलब समूह के कारण नाम रूप कर्म भेद से 3 स्वरूपों में परिणत होकर संभूति भाव को प्राप्त होता हुआ वस्तु नाम से व्यवहृत होता है। जब तक क्रियात्मक बल पर उस निष्क्रिय आत्मरूप रस तत्व का अनुग्रह रहता है, तभी तक चितिभावापन नाम रूप कर्मात्मक उस बल की संभूति है। रसानुग्रह परित्याग ही उसका विनाश है। संभूति और विनाश दोनों का एक ही स्थान पर समन्वय हो रहा है। इसी समन्वय विज्ञान को लक्ष्य में रखकर उपनिषद श्रुति कहती है, संभूतिंच विनाशंच यत्तत्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। शरीर अनेक बलों की समष्टि होने से निकाय समूह नाम से प्रसिद्ध है। इन अनंत बल का शासक प्रभु एक रस तत्व है, वही आत्मा है। वाक प्राण चक्षु श्रोत्र मनो बुद्धि हस्त पाद उपस्थ आदि सारे अवयव गुणानां च परार्थत्वात् तत्संबंधः समत्वात् इस न्याय के अनुसार परस्पर में सर्वथा पृथक है।
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः, ऋग्वेद संहिता में आता है। इस श्रौत सिद्धांत के अनुसार सबके धाम, स्थान एवं इष्ट मतलब विषय नियत है। इन भिन्नों में एक अभिन्न तत्व आत्म सामान्य रूप से व्याप्त हो रहा है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक सूंघता है, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं, मन मनन करता है, बुद्धि विचार करती है, व्यवहार होता है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मनन करता हूँ इत्यादि। इस प्रकार सर्वथा विभिन्न चक्षुः प्राणादि के साथ यह मैं आत्मा युक्त हो रहा है। इसी आधार पर इस मैं मतलब अहम तत्व को किंवा आत्म तत्व को शरीर के अवयवों से पृथक मानना आवश्यक एवं वास्तविक हो जाता है। प्रकारांतर से यो समझिए कि नास्तिक वर्ग प्रजातंत्र रूपा संघ शक्ति को प्रधान मानता है एवं आस्तिक वर्ग राजतंत्र रूपा प्रजापत्य शक्ति को प्रधानता देते हुए संघ शक्ति का स्वागत करता है। इस दृष्टि से इन दोनों दलों ने आत्मा के स्वरूप का विचार किया है। वही दृष्टि दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। नास्तिक दर्शन एवं आस्तिक दर्शन दोनों ही आचार्य भेद से 6 भागों में विभक्त माने गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगले वीडियो में देखते हैं। सबको सादर प्रणाम।